तो हम लोग ने जैसे पिछले एपिसोड में देखा कि जो परमैन और जो यूटाका थे वो दोनों एक अलग ही पोर्टल में चले जाते हैं और अचानक एक दूसरी जगह से बाहर निकलते हैं जहाँ पर उन्हें एक लड़का मिलता है। और वो जब उस लड़के को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वो लड़का टाइसन था जो, और उसके साथ वहाँ ब्लेड ब्रेकर्स भी थे। तो अब आगे तो टाइसन जो रहता है वो उससे पूछता है कि भाई तुम लोग कौन हो और इतनी अजीब कपड़े तुम लोग ने क्यों पहने हुए हैं। तो उसी के जवाब में जो यूटाका रहता है वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ और तुम हो कौन। तो टाइसन चौंक के कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं हूँ ब्लेड ब्रेकर्स का एक सबसे बढ़िया प्लेयर, मेरा नाम है टाइसन, शायद तुम बेब्लेड नहीं खेलते और तुम काफ़ी अजीब हो। तो यूटाका कहता है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम टाइसन है, तो क्या तुम बता सकते हो कि ये बेब्लेड क्या होता है। तो टाइसन कंफ्यूज हो जाता है कि ये कितना अजीब आदमी है। तब तक वह पीछे से पूरी की पूरी ब्लेड ब्रेकर्स की टीम आ जाती है। तो वहाँ पर जो केसी रहती है वो बोलती है कि क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों रुक गए, तुम्हारा तो अंदर टूर्नामेंट है, जल्दी चलो थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। तो टाइसन कहता है कि ये देखो ना कितने अजीब आदमी है यहाँ पर। तो उसके बाद जो हमारा जो परमैन रहता है वो सबसे पहले रे को देखता है और रे और फिर काय को भी देखता है। तो रे को देख के वो डायरेक्ट बोलता है कि इसकी आंखें बिल्ली जैसी क्यों है। तो और काय के बारे में बोलता है इसने अपने चेहरे पे पेंट क्यों किया हुआ है। तो ये बात सुन के जो रे और जो काय थे वो दोनों ही थोड़े से गुस्साट जाते हैं। और उसी बात पे रे बोलता है कि मेरी आंखें बिल्ली जैसी नहीं शेर जैसी है, और सिर्फ आंखें नहीं मेरी फुर्ती और मेरी ताकत भी शेर जैसी है, कहो तो मैं तुम्हें आजमा के दिखा सकता हूँ। और ये बात कहते हैं उसका फिर काय भी तुरंत लगले हाथ बोलता है कि सुनो ये मेरी मर्जी है कि मैं कहाँ पर पेंट करता हूँ कहाँ पर नहीं, तुम अपने आप से मतलब रखो, और अगर इतना ही शौक है तो आ जाओ एक बे बैटल पे, हम लोग सब निपटा सकते हैं तुमसे। तभी तक में होता ही है कि जो रे रहता है वो कहता है कि तुम्हें हराने के लिए तो मुझे अपने बीस्ट की भी जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें एक नॉर्मल ब्लेड से ही हरा दूंगा। और फिर वो लॉन्चर लेता है और एक नॉर्मल ब्लेड को लगा के परमैन की तरफ फायर कर देता है, लॉन्च कर देता है। और फिर होता ही है कि जो यूटाका रहता है वो उस बेब्लेड को कैच कर लेता है और उसे वहीं पर तोड़ देता है, अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देख के सभी जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और सब बोलते हैं कि ये तुमने कैसे किया, बेब्लेड को तोड़ना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है वहाँ पर। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि देखो हमारे पास बेकार के चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। उसके बाद परमैन बोलता है कि तुम ये जो लट्टू से खेल रहे हो ना, ये हम लोग बचपन में खेला करते थे धागा बांध के। तो वो सभी कहते हैं कि यार तुम लोग आए कहाँ से हो कि धागा बांध के चला नहीं ये वो। तो फिर परमैन को सब लोग कहते हैं ना कि चलो तुम बैटल करो। तो वो लोग फिर क्या करते हैं कि बैटल करने जाते हैं, जहाँ पर वो एक डिस्क के पास जाते हैं और फिर वो लोग बैटल करना स्टार्ट कर जाते हैं। एक तरफ यूटाका और परमैन रहते हैं और वही एक तरफ काई और रे रहते हैं, क्योंकि उन दोनों को इन्होंने कुछ बोल दिया था इसी के कारण। तो इन दोनों में लड़ाई स्टार्ट होता है, जहाँ पर 3, 2, 1 केसी करती है और जैसे ही 1 बोलती है और स्टार्ट बोलती है तो तभी तक काय और रे अपना बेब्लेड निकाल के लॉन्च करते हैं। तो वही ये दोनों फिर मुक्का टान लेते हैं कि अब तो मारिए देंगे। तब तक मैं मैक्स उसको दोनों को रोकता है और बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने बेब्लेड की जगह तुम मुक्के से क्यों मारने के लिए कर रहे हो। तो तभी वो कहता है कि बेब्लेड हमारे पास नहीं है। लेकिन तभी तक में होता ही है कि अचानक केसी पीछे से चिल्लाती है और टाइसन को कहती है कि टाइसन तुम्हारा मुकाबला, इन लोगों के चक्कर में तो हमने मुकाबला ही भूल गए। तो टाइसन फिर उछल के कहता है अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था। उसके बाद वो सभी लोग स्टेडियम की तरफ दौड़ते हैं और परमैन और यूटाका भी उसके पीछे दौड़ते हैं। उसके बाद फिर वो लोग स्टेडियम पहुंच जाते हैं और स्टेडियम का सीन दिखाता है, जहाँ पर जो टाइसन रहता है वो फाइनल राउंड में पहुंच चुका रहता है और उसके साथ रे और काय भी पहुंच चुके रहते हैं। केसी और परमैन सब बाहर बैठे हुए रहते हैं और फिर जो फाइनल राउंड जो होता है वो टाइसन वर्सेस किसी में होता है। फिर राउंड स्टार्ट होता है, जिस राउंड को टाइसन बहुत आराम से पार कर लेता है और वो ट्रॉफी लेकर वो लोग बाहर निकलते हैं। तो फिर बाद में उन्हें फिर से यूटाका और परमैन से मुलाकात होती है और रे और जो काई रहते हैं वो फिर से यूटाका को चैलेंज करते हैं और फिर से उन दोनों के बीच में जो होता है वो लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। परमैन और यूटाका के पास बेब्लेड्स नहीं रहते हैं, इसलिए उन्हें नॉर्मल बेब्लेड्स दिया जाता है और लॉन्चर दिया जाता है। और फिर कैसी फिर से 3, 2, 1 और गो करती है तो परमैन और यूटाका अपनी पूरी ताकत से जो लॉन्चर को पकड़ते हैं तो लॉन्चर वहीं टूट के गिर जाता है और बेब्लेड लॉन्च नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो सभी देख के फिर से चौंक जाते हैं कि इन दोनों के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत आई कहाँ से। तो उसके बाद फिर जो यूटाका रहता है वो कहता है कि हमें इतनी ज़्यादा ज़ोर से पावर नहीं लगाना चाहिए था और केसी उनके ऊपर गुस्साती है कि उन्होंने उनका 2 लॉन्चर तोड़ दिया। उसके बाद फिर उन्हें और 2 लॉन्चर दिया जाता है कि अगर इसे तोड़े तो भरपाई करनी होगी। और फिर वो लोग फिर से लॉन्च करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा पावर लगाते हैं लॉन्च करने के लिए कि वो बेब्लेड एक ड्रिल मशीन का काम करता है और पूरे स्टेडियम में छेद कर देता है, जिससे गुस्सा होकर बेब्लेड्स की टीम में जितने भी मेंबर रहते हैं वो सभी परमैन को
पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और यूटाका को, लेकिन परमैन सब फिर ऊपर हवा में उड़ जाते हैं। तो यूटाका बोलता है परमैन से कि तुमने मुझे ऊपर क्यों लेकर आया, चलो ना इन्हें अभी सबक सिखाते हैं। तो परमैन कहता है नहीं, हम इन्हें नहीं मार सकते क्योंकि मतलब हमारे रूल के खिलाफ है। तो तभी तक में होता ही है कि परमैन जो रहता है वो देखते हैं कि एक जो बच्चा है वो रोड के बीच में है और उसे एक ट्रक उड़ाने वाला है। तो तभी परमैन और यूटाका दोनों अपने पूरा फुल स्पीड में जाते हैं और उस बच्चे को किसी तरह बचा लेते हैं और उसे उसकी मम्मी के पास जाके रख देते हैं। तभी तक उधर से ब्लेड ब्रेकर्स की पूरी टीम मतलब आती है और वो कहते हैं कि थैंक यू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने उस बच्चे को बचा लिया, तुम जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं। तो फिर परमैन उन्हें कहता है कि हाँ ये बात सच है और वैसे भी हम दिखते तो ठीक ही है ना। तो उसके बाद सब वही हंसी मजाक चलता है थोड़ा सा। उसके बाद जो परमैन और जो यूटाका रहते हैं वो अपनी सारी स्टोरी सुनाते हैं कि वो ऐसे ऐसे आ गए हैं, ये मल्टीवर्स है, वो किसी और ब्रह्मांड के। ये सुन के उन लोग को तो सब विश्वास नहीं होता है, मगर फिर बाद में वो लोग किसी तरह बिलीव कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो टाइसन रहता है वो कहता है कि मतलब उन्हें उनके घर चलने के लिए, और जब वो लोग घर जाने वाले रहते हैं तो परमैन कहता है कि एक काम करो, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम तुम लोग को उड़ाते हुए लेके जाएंगे। तो वो सभी क्या करते हैं, परमैन और यूटाका का हाथ पकड़ लेते हैं और फिर वो उसके घर तक मतलब टाइसन बताता है डायरेक्शन और वो वहाँ तक परमैन और यूटाका उसे लेके जाते हैं उन सब पूरी टीम को, और वो लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। उसके बाद जब घर में बैठे हुए रहते हैं तो टाइसन अपने घर का सब कुछ बताता है, अपने दादाजी से मिलाता है परमैन और यूटाका को। उसके बाद फिर थोड़ी ही देर बाद हमें सीन दिखाता है जहाँ पर उसके टीवी पे ये न्यूज़ आ रही रहती है कि मतलब एक होटल टाइप में कब्जा कर लिया गया है एक गैंगस्टर लोग के द्वारा। तो उसी में फिर काय बोलता है कि ये वही लोग हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इन्होंने कितने सारे लोगों को शायद जान से भी मार दिया और पुलिस इनका कुछ नहीं इसलिए बिगाड़ पा रही क्योंकि कहा जाता है कि पुलिस के बहुत सारे लोग इसमें मिले हुए हैं। तो होता ही है कि जो टाइसन रहता है ना वो जैसे पीछे मुड़ के वापस परमैन सबको बोलने वाला रहता है कि क्या तुमने कभी इस टाइप की सिचुएशन को डील की है, लेकिन तभी तक में होता ही है कि वो लोग मतलब वहाँ पर होते ही नहीं है। तो वो सभी खोजने लगते हैं कि आखिर परमैन और यूटाका गए कहाँ। फिर अचानक टीवी पे शोर मचने लगता है, तो फिर जैसे ही वो टीवी की तरफ देखते हैं वो देखते हैं कि यूटाका और जो परमैन रहते हैं वो उन सभी लोगों को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि आखिर ठहरे तो वो सुपर हीरो ही ना, चाहे ब्रह्मांड कोई भी हो। और ये देख के ब्लेड ब्रेकर्स की टीम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर उन लोग के दिमाग में एक टेंशन भी चल रहा रहता है, क्योंकि अब जो परमैन और जो यूटाका रहते हैं वो उनके दोस्त है, तो दोस्त की टेंशन तो खैर सबको होती है। तो लेकिन फिर थोड़ी देर में बाद ये पता चलता है कि जितने भी गैंगस्टर थे वो सब अरेस्ट कर लिए गए हैं और जितने भी लोग थे वो सभी बच गए हैं। तो उसके बाद ये सुन के वो लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो एक तो सब टीवी के ऊपर चढ़े हुए रहते हैं कि अरे हमको देखना है, हमको देखना है। तो फिर होता ही है कि वो लोग देखते हैं कि वो लोग दोनों उड़ गए, लेकिन अचानक टाइसन के कंधे पे कोई हाथ रखता है और टाइसन जैसे ही पीछे देखता है तो वो डर जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर यूटाका और परमैन दोनों रहते हैं। तो टाइसन पूछता है कि तुम लोग इतनी जल्दी वहाँ से यहाँ से वहाँ कैसे कर लिए। तो फिर उसके बाद फिर उसे परमैन बताता है कि देखो हमारे पास उड़ने की शक्ति है जैसा कि तुम जानते हो, और हम लोग दो है ना, तो हम लोग की उड़ने की शक्ति तो हम लोग एक दूसरे को टच करके हम लोग 2 गुना बढ़ा सकते हैं, इसलिए बहुत जल्दी आगे पीछे हो गया। अभी वो मल्टीवर्स में मतलब जाने आने वाली मशीन अचानक ब्लिंक करने लगती है और मतलब उससे आवाज़ें आने लगती है। तो यूटाका कहता है शायद 6 घंटे हो गए इसलिए ये वापस चार्ज हो गया, तो अब हम वापस जा सकते हैं शायद। तो परमैन कहता है कि तो देर किस बात की भाई, जल्दी चलो, मुझे बहुत याद आ रही है उन लोग की। तो तभी टाइसन कहता है कि क्या तुम लोग जा रहे हो। तो यूटाका और परमैन दोनों कहते हैं हाँ अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन अगर किस्मत ने साथ दिया तो एक बार फिर से मिलेंगे दोस्त। और फिर वो लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और फिर से परमैन और यूटाका वो बटन दाबते हैं जिससे पोर्टल खुल जाता है दोबारा, और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों ही पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। और फिर मतलब सीन दिखाता है जहाँ पर वो पोर्टल के अंदर जैसे ही घुसते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ी से कहीं फ्लो कर रहे रहते हैं और फिर अचानक थोड़ी ही देर बाद वो लोग दूसरे एंड से बाहर निकलते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो वो लोग एक शहर में रहते हैं। दोनों उठते हैं और फिर देखते हैं कि जो भी एकदम धरती ऐसा सेम टू सेम माहौल रहता है, जहाँ पर बिल्डिंग्स रहते हैं, घर रहते हैं, सब कुछ रहता है। और फिर होता ही है कि फिर तुरंत परमैन उठता है और फिर बर्डमैन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। और जब यूटाका पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो परमैन कहता है कि अगर ये बर्डमैन को कांटेक्ट हो गया तो इसका मतलब हम लोग धरती पे वापस आ गए, क्योंकि मेरी धरती उसी यूनिवर्स में जिस यूनिवर्स में बर्ड प्लैनेट है, तो कम्युनिकेशन हो सकती है। तो लेकिन होती नहीं है कम्युनिकेशन। इससे यह पता चलता है कि वो लोग अभी भी दूसरे ब्रह्मांड में। तो वो दोनों उड़ के कहीं जा रहे रहते हैं जहाँ पर यूटाका मिनामी के बारे में सोच रहा रहता है और परमैन जो रहता है वो कुछ और सोच रहा रहता है। तो अचानक परमैन उसे रोकता है। तो यूटाका पूछता है क्या हुआ, तो वो बोलता है यहाँ देखो, लगता है कि यहाँ के बच्चे को भी पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो यूटाका बोलता है ऐसा क्यों तुम कह रहे हो। तभी परमैन एक स्कूल की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वो देखो वहाँ पर एक नोटबुक गिरी हुई है, किसी बच्चे ने अपना नोटबुक गिरा दिया।
तो फिर परमैन कहता है रुको मैं उसे लेकर आता हूँ, लेकिन यूटाका कहता है कि नहीं, तुम्हें उस नोटबुक का कोई काम नहीं है और दूसरे की चीज़ नहीं छूनी चाहिए, इसलिए चुपचाप चलो मेरे साथ। तो उसके बाद बोलता है हाँ बात भी सही, क्यों मैं अपना मगजमारी करूँ। तो उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। कुछ घंटों बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी भी वो लोग मतलब एक दूसरे के बारे में सोच रहे रहते हैं। मिनामी के बारे में यूटाका सोच रहा रहता है और जो परमैन रहता है वो अभी भी अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा रहता है। तो जब वो एक जगह से उड़ के जा रहे रहते हैं तो उन लोगों की नज़र पड़ती है, मतलब उस टाइम से रात का सीन रहता है और लोगों की नज़र पड़ती है कि कुछ जो गुंडे रहते हैं ना वो एक लड़की को मतलब तंग कर रहे रहते हैं। उस लड़की को बचाने के लिए जाते हैं, मगर थोड़ी ही देर में वो देखते हैं कि उस बाइकर का एक्सीडेंट हो जाता है जो उस लड़की को तंग कर रहा रहता है। ये देख के वो लोग इतना ज़्यादा थोड़ा सा अंदर से घबरा जाते हैं क्योंकि उनका काम सिर्फ चोरों को पकड़वाना है, ना कि उनको जान से मारना, और किसी को जान से मारते हुए उन्होंने पहली बार देखा था और इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। और जब वो लोग का डर थोड़ा सा उनकी आंखों में दिख रहा रहता है तभी हम लोग को सीन रिवाइंड करके दिखाया जाता है जहाँ पर फिर से हमें उस स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर परमैन कहता है कि देखो किसी बच्चे ने अपनी नोटबुक गिरा दी है। और फिर जब परमैन चला जाता है उसके बाद फिर से हमें उस नोटबुक के ऊपर जूम मतलब करता हुआ सीन दिखाता है जहाँ पर धीरे धीरे नोटबुक जूम करा रहता है और फिर हमें दिखता है कि नोटबुक पे कुछ लिखा हुआ है। वेल हे गाइस, उम्मीद है आप सभी को ये एपिसोड जो है मतलब पसंद आ रहा होगा। दोस्तों मैं जानता हूँ कि बहुत लोग सोच रहे होंगे भाई डेथ नोट में परमैन को क्यों घुसा दिया। देखो और हुआ ये था कि सीन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था ना कि मैंने कुछ दिन पहले ही पूरा डेथ नोट देखा है, तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया ना कि मतलब मैं अंदर अंदर चाहता था कि कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड हो मतलब मेरे कोई मूवी से। तो यार लेकिन हाँ एक बात का मैं प्रॉमिस करता हूँ कि टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि मैं कुछ भी डेथ नोट की स्टोरी चेंज नहीं करूँगा। मतलब डेथ नोट की मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए कोई भी स्टोरी चेंज नहीं करूँगा। हाँ बस वो आए हैं, कुछ देर बाद चले जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। और हाँ यार कमेंट करके बताओ अपना फेवरेट एनीमे का, मतलब कोई भी एनीमे कार्टून कुछ भी हो कमेंट करके बताओ, ठीक है। जो आप देखना चाहते हो कि परमैन उसके वर्ल्ड में जाए, भी नाम का मतलब टॉप 3 जो जिसका ज़्यादा कमेंट आएगा, ठीक है, उसको मैं ऐड करूँगा, उसके वर्ल्ड में परमैन को भेजूँगा और कहोगे तो मिलवा भी दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।